काबिल मुबारकबाद हैं इंजीनियर आमिर रहमानी साहब और उनके भाई अदनान रहमानी साहब, जिन्होंने अपने घर में बेटे की विलादत की खुशी पर इतनी खूबसूरत मजलिस का इनेकाद किया। अपने आका की बारगाह में शुक्रिया पेश करने के लिए, अपने आका की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देने के लिए, क्योंकि कायनात में दुनिया में जिसको जो नेमतें मिल रही है वो मेरे आका के सदके ही मिल रही है। कायनात में जो कुछ भी अल्लाह की रहमतें आ रही है वो मेरे आका के सदके आ रही है। मिसाल के तौर पर आप समझना चाहें, रोशनी देने वाला अल्लाह है, नूर देने वाला अल्लाह है, चांदनी देने वाला अल्लाह है। अल्लाह चाहे बगैर सूरज के भी रोशनी दे सकता है, अल्लाह चाहे बगैर चांद के भी चांदनी दे सकता है, लेकिन ये रब का कानून है, जिसको रोशनी चाहिए उसको सूरज के पास आना होगा। बगैर सूरज के वसीले के दुनिया में मेरी रोशनी नहीं जाएगी। अल्लाह देना चाहे तो बगैर सूरज के भी दे सकता है, लेकिन ये उसका कानून है, मैं बगैर सूरज के दुनिया में रोशनी नहीं देता हूँ। ठीक इसी तरह अल्लाह कादिर है, वो बगैर वसीले के जिसको जो चाहे वो अता फरमा सकता है, लेकिन रब का कानून है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु युती व अना कासिम। ऐ दुनिया वालों सुनो, देने वाला रब है, बांटने वाला मैं हूँ, अता करने वाला रब है, तकसीम करने वाला मैं हूँ। खालिक अल्लाह है, उसको तकसीम दुनिया में मैं करता हूँ। मेरे आका ने मुतलक फरमाया, देता रब है, तकसीम मैं करता हूँ। मेरे आका ने ये नहीं कहा इल्म अल्लाह देता है, तकसीम मैं करता हूँ। मेरे आका ने ये नहीं कहा दौलत अल्लाह देता है, तकसीम मैं करता हूँ। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया औलाद अल्लाह देता है, तकसीम मैं करता हूँ। मेरे आका ने मुतलक कहा देने वाला रब है, तकसीम करने वाला मैं हूँ। इसका मतलब ये बनेगा जब से अल्लाह दे रहा है तब से मुस्तफ़ा तकसीम कर रहे हैं। जो जो अल्लाह दे रहा है वो मुस्तफ़ा तकसीम कर रहे हैं। यानी आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया जा रहा है, वसीला मेरे मुस्तफ़ा बन रहे हैं। मूसा को कलीमुल्लाह बनाया जा रहा है, वसीला मेरे मुस्तफ़ा बन रहे हैं। इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया जा रहा है, वसीला मेरे मुस्तफ़ा बन रहे हैं। हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया जा रहा है, वसीला मेरे मुस्तफ़ा बन रहे हैं। हजरत अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बनाया जा रहा है, वसीला मेरे मुस्तफ़ा बन रहे हैं। हजरत उमर को फारूक आज़म बनाया जा रहा है, वसीला मेरे मुस्तफ़ा बन रहे हैं। हजरत उस्मान को सुन्नुरैन बनाया जा रहा है, वसीला मेरे मुस्तफ़ा बन रहे हैं। हजरत अली को शेर खुदा बनाया जा रहा है, वसीला मेरे मुस्तफ़ा बन रहे हैं। और आगे चलिए, अब्दुल कादिर को गौसे आज़म बनाया जा रहा है, वसीला मेरे मुस्तफ़ा बन रहे हैं। मोइनुद्दीन अजमेरी को अताए रसूल बनाया जा रहा है, वसीला मेरे मुस्तफ़ा बन रहे हैं। और आगे चलिए, कल क़यामत के दिन किसी को हौज़े कौसर मिलेगा, वसीला मेरे मुस्तफ़ा बनेंगे। कल कोई पुल सिरात से पार लगेगा, वसीला मेरे मुस्तफ़ा बनेंगे। कल कोई जन्नत में दाखिल होगा, वसीला मेरे मुस्तफ़ा बनेंगे। किसी की गुनाहों की बख्शिश होगी, वसीला मेरे मुस्तफ़ा बनेंगे। कोई जहन्नम से आज़ाद होगा, वसीला मेरे मुस्तफ़ा बनेंगे। इसीलिए हम आशिकों के ताजदार ने, इमाम अहमद रज़ा खान ने बरेली की सरजमीन से पूरे मज़मून को समेटते हुए कहा था, अर्शे हक है मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं मचल के सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यार कहीं पे ध्यान कहीं है, दिमाग कहीं है, सिर्फ जिस्म यहाँ पे है, ऐसा तो नहीं है ना। जरा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, और मस्ती में पुकारे या रसूल अल्लाह। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, कायनात में जिसको जो नेमतें मिल रही है ये मेरे मुस्तफ़ा का सदका है, ये मेरे आका की इनायत है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत का सदका है कि हमें नेमतें मिल रही है। इसीलिए हर मुसलमान
जब उसको कोई नेमत मिलती है तो उस पर लाजिम है वो अपने नबी का शुक्रिया अदा करे, अपने आका का शुक्रिया अदा करे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारा मजहब है, कुरान हमारी किताब है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे रसूल है, हमारा मजहब का लाजवाब है, हमारी किताब लाजवाब है, हमारे रसूल लाजवाब है। न हमारे रसूल की तरह कायनात में कोई दूसरा रसूल है, न हमारी किताब की तरह कायनात में दूसरी किताब है, न हमारे मजहब की तरह कायनात में कोई मजहब है। इस्लाम सिर्फ ये मजहब नहीं है कि जिसमें तस्बीह लेकर के सिर्फ सजदा करने का हुक्म हो। इस्लाम वो मजहब नहीं है कि मुसल्ला बिछा करके सारी जिंदगी मस्जिद में गुजार देने का हुक्म हो। इस्लाम मुकम्मल निज़ाम हयात है, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। पैदा होने से लेकर के कब्र तक जाने तक इस्लाम हर लम्हे में अपना उसूल रखता है, अपना कानून रखता है, लोगों की रहनुमाई करता है। किसी जगह इस्लाम हमें अकेला नहीं छोड़ता है। बेटे की विलादत हो फिर भी इस्लाम कुछ कहता है, बेटे की वफात हो फिर भी इस्लाम कुछ कहता है, माँ बाप बुढ़ापे पे जाएं फिर भी इस्लाम के कुछ अहकामात हैं, माँ बाप जवानी पर हो फिर भी इस्लाम के कुछ अहकामात हैं। बेटे की विलादत हो, आज आमिर रहमानी के घर में बेटे की विलादत की खुशी है, आपके घर में भी अल्लाह ये नेमतें देता है, इंशाअल्लाह देगा। जिसके घर भी ये नेमत आए और जो भी बाप बने वो अपने आका के फरमान को याद रखे। मेरे आका फरमाते हैं तुम में से हर कोई निगहबान है और तुम में से हर किसी से अपनी निगहबानी का सवाल होने वाला है। यानी अल्लाह ने बाप बनाया है तो तुझे बेटे का हिसाब देना होगा कि जो बेटा मैंने अपनी नेमत तुम्हें दी थी, अपनी अमानत बना के दी थी, उस बेटे को तूने क्या बनाया है? क्या फिल्मी हीरो का दीवाना बनाया है? क्या नचनियों का दीवाना बनाया है? क्या सड़कों पर नाचने वाला बनाया है? क्या डीजे के आगे ठुमकने वाला बनाया है? या तूने अपने बेटे को रसूलुल्लाह का दीवाना बनाया है? या तूने अपने बेटे को इस्लाम का शहदाई बनाया है? जिसके घर बेटा पैदा होता है और जब कोई बाप बनता है उस पर लाजिम हो जाता है अब वो बेटे की तरबियत करे, क्योंकि कल कयामत का दिन होगा, वो बेटा भी खड़ा होगा और बाप भी खड़ा होगा। बेटा कहेगा मालिक अगर बाप मेरी तरबियत सही से करता तो मैं भी नेक अमल करता और आज जन्नत का हकदार बन जाता। आज मुझसे हिसाब ना ले, मेरे बाप से हिसाब ले। बाप कहेगा मालिक मैंने तो इसको पढ़ाया था, ये खुद नहीं पढ़ता था, ये खुद नहीं सीखता था, आज मुझसे हिसाब ना ले, मेरे बेटे से हिसाब ले। यानी जहाँ बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, उस वाले दिन आने से पहले जब बेटा आपको अल्लाह ने अता किया है तो जिम्मेदारी है उसको इस्लाम के सांचे में ढाले, कुरान के सांचे में ढाले। एक हदीस शरीफ में सुनाता हूँ, उसका तर्जमा सुना करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं हर एक बाप को, हर एक गार्जियन को मेरे आका तंबीह करते हुए और जिंदगी गुजारने का उसूल देते हुए इरशाद फरमाते हैं। मेरे आका का फरमान है उक्दो आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक। कायनात के ताजदार का फरमान है, ये उस जबान का फरमान है जिस जबान के बारे में मेरे इमाम ने कहा था वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। मेरे आका फरमाते हैं उक्दो आलिमन, ऐ मुसलमानों अपनी जिंदगी गुजारना, अपना शबो रोज गुजारना, तो अगर तुझसे हो सके तो तुम आलिम बन जाना। औ मुतअल्लिमन, अगर तुमसे ये ना हो सके तुम आलिम ना बन सकते हो, दूसरा काम भी तुम्हें करना है, तो मेरे आका दूसरा ऑप्शन देते हैं औ मुतअल्लिमन, तुम इल्म सीखने वाला बन जाना, तालिबे इल्म बन जाना, तुम ये भी नहीं बन सकते हो। मेरे आका तीसरा ऑप्शन देते हैं औ मुस्तमिअन, ना तुम आलिम बन सकते हो ना मदरसे के बच्चे बन सकते हो। मेरे आका फरमाते हैं औ मुस्तमिअन, तो तुम इल्म के सुनने वाले बन जाओ, जहाँ पे इल्म सिखाया जाए वहाँ पे बैठ करके इल्म सीखने की कोशिश किया करो। मेरे आका चौथा रास्ता बताते हैं ये भी नहीं हो सकता है, आलिम भी नहीं बन सकते हो, मुतअल्लिम भी नहीं बन सकते हो, उसके सुनने वाले भी नहीं बन सकते हो। चौथा रास्ता मेरे आका फरमाते हैं औ मुहिब्बा, अगर ये तीन ना बन सको तो कम से कम इनसे मोहब्बत करने वाला बन जाना, आलिम से प्यार करने वाला बनना, मुतअल्लिम से प्यार करने वाला बनना, इल्म सीखने वालों से प्यार करने वाला बनना। इन चार के बाद मेरे आका फरमाते
हैं, पांचवा मत बनना, इसके आगे मत बढ़ना, वला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना, फतहलिक, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे, नहीं तो तुम हिलाक हो जाओगे, बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। मेरे आका के फरमान पे गौर कीजिए और मेरे आका के फरमान पे गौर करके अपनी आज इस जिंदगी में मुसलमानों की जो बदहाली है, मुसलमानों की जो खस्ता हाली है, इसकी वजह तलाश करने की कोशिश कीजिए। दौलत हमारे पास है फिर भी हम मारे जा रहे हैं, गाड़ियों की लाइन हमारे पास है फिर भी हम पीटे जा रहे हैं, घरों का बिल्डिंगों का अंबार है फिर भी हम पीटे जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि हमने आका के फरमान को छोड़ दिया, हमने आलिम बनना छोड़ दिया, हमने मुतअल्लिम बनना छोड़ दिया, हम उनके सुनने वाले नहीं रहे, हम आलिमों से प्यार करने वाले नहीं रहे, हम पांचवा बन गए, यानी कि इल्म का मजाक बनाने वाले, उलमा का मजाक बनाने वाले, मुतअल्लिम का मजाक बनाने वाले। तो मेरे आका ने कहा फिर बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर है, तबाही तुम्हारा मुकद्दर है, फिर बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। आज इस मजलिस में ये पैगाम लेकर के जाएं कि अगर हमें अपनी कामयाबी चाहिए, हमें अपनी कामरानी चाहिए, तो हमें वापस अपनी माजी की तरफ पलटना पड़ेगा। जब कॉलेजेस हम बनाते थे हम कामयाब रहते थे, जब यूनिवर्सिटी हम बनाते थे हम कामयाब रहते थे, जब इदारे हम बनाते थे हम कामयाब रहते थे, जब मस्जिदें हम बनाते थे हम कामयाब रहते थे, जब हमारे घर का बच्चा इल्मे दीन भी सीखता था, इल्मे दुनिया भी सीखता था, हम कामयाब रहते थे। आज हमने इल्म से दामन छुड़ा लिया, आज हमने अमल से दामन छुड़ा लिया, आज इल्म के मैदान में हम पीछे चले गए हैं, तो दुनिया हमें पीछे कर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान हजरत दिलबर शाही। माशाअल्लाह हमारे इंजीनियर आमिर रहमानी साहब और अदनान रहमानी साहब ने जो ऐलान किया था उस ऐलान के मुताबिक शायर इस्लाम हजरत दिलबर शाही कलकत्वी यहाँ पहुँच चुके हैं और आप उनका दीदार कर रहे हैं, उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। कुछ ही देर में हजरत झारखंडी बाबा वो भी तशरीफ लाएंगे, उनके भी शरबत ज़ियारत से आप अपनी प्यासी निगाहों को सैराब करेंगे। जरा कहते मचल के सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है, तवज्जो के साथ मुलाज़ा फरमाइएगा। मेरे आका ने फरमाया था इन चार को छोड़ करके अगर तुम पांचवा बनोगे तब तुम बर्बाद हो जाओगे। आज ढूंढे अपनी बर्बादी की वजह, आज तलाश करें अपनी बर्बादी की वजह। अगर अपनी सुरखुरूरी चाहते हैं, फिर से अपनी सरबलंदी चाहते हैं, तो हमें माजी की तरफ पलटना होगा, फिर से अपने बच्चे को दीनदार भी बनाना होगा और इल्मे दुनिया में भी महारत रखने वाला बनाना होगा। काश हमारे घर का एक बच्चा, घर का एक बच्चा ऐसा होता कि जो इल्मे दीन में भी माहिर होता, इल्मे दुनिया में भी माहिर होता। जहाँ इल्मे दीन की बात आती वहाँ भी सीना तान के खड़ा होता, जहाँ इल्मे दुनिया की बात आती वहाँ भी सीना तान के खड़ा होता। तो फिर हमारी तारीख फिर से ये कहने पर मजबूर हो जाती, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, पहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, बेटा अल्लाह की नेमत है, बेटी अल्लाह की नेमत है, और हर नेमत के बारे में अल्लाह सवाल करेगा कि मैंने जो तुम्हें नेमत दी थी तूने उस नेमत का इस्तेमाल किस तरह किया है। तो अपनी इस नेमत को आप अल्लाह की राह में खर्च करें, उसके रसूल की राह में खर्च करें, अपने बेटे को आशिक़े रसूल बनाएं, अपने बेटे को अल्लाह का फरमा बरदार बनाएं। तब जब आप बुढ़ापे में जाएंगे तो आपको तावीज़ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के पास जाकर के ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी हजरत मेरे बेटे को समझाइए, मेरी बात नहीं मानता है, मेरे बेटे को तावीज़ दीजिए, ये मेरी खिदमत नहीं करता है। मैं ऐसे वालिदैन से पूछना चाहता हूँ, जब आपकी उम्र 50-60 साल हो गई तब आपको एहसास हुआ कि माँ बाप का मकाम क्या है, बेटा आपकी बात नहीं सुनता है। मैं आपसे पूछता हूँ, जब बेटा आपका 5 साल की उम्र में था उस वक्त आपको इस्लाम याद नहीं आता है, जब
बेटा 10 साल की उम्र का होता है उस वक्त इस्लाम याद नहीं आता है। जब बेटा 15 साल की उम्र का होता है उस वक्त इस्लाम याद नहीं आता है। जब बेटा जवान हो जाता है, आप बूढ़े हो जाते हैं, अब वो आपकी खिदमत नहीं करता, तब आपको इस्लाम याद आता है कि माँ बाप की खिदमत करना इस्लाम में फर्ज है। अगर इस्लाम का इतना दर्द होता तो जब वो 5 साल का था आप उसको इस्लाम की तालीम देते, जब वो 10 साल का था उसको नमाज की तालीम देते, जब वो 15 साल का होता है उसको इल्म दीन की तालीम देते, अगर उसको आशिके रसूल बना देते। अगर आपका बेटा IAS भी बन जाता, ऑफिसर भी बन जाता, तो आपके कदमों को चूम करके कहता है मेरे वालिद, अगर मेरे सर पे IAS की टोपी है तो इस टोपी की वो इज्जत नहीं है जो आपके कदमों की जूतियों की इज्जत है। ये कब होगा? जब बचपने में उसको इस्लाम सिखाएंगे, बचपने में उसको फिल्मी हीरो की फिल्में दिखाएं। जब बेटा बड़ा हो जाए तो फिर समझे वो आपकी खिदमत करे। ऐसा नहीं होता। गेहूं रोप करके चना की उम्मीद रखना फिजूल है। अल्लाह ताला हमारे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। वमा अलैना इल्ला